हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी क्या है और इसकी क्या सच्चाई है एक कार्डियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से। यूजली ये कोई जादुई ताकत नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई तोड़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी फेल नहीं होती। लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकल नज़रिए से इसको समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसको लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन या काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक कार्डियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि ये होता क्या है और इसके बारे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। बेसिकली हृदय की नली में अगर कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से ब्लॉकेज डेवलप हो जाता है और ये ब्लॉकेज अगर 70-80-90% से ऊपर हो जाता है तो इसमें हम स्टेंट डालते हैं। स्टेंट करने का या बलून करने का, एंजियोप्लास्टी करने का जो तरीका है वो ये है कि हाथ या पाँव की नली से हम एक वायर हृदय की नली में लेके जाते हैं। वो वायर पे जो ब्लॉकेज है उसको क्रॉस करते हैं, उसके दूसरी तरफ तक वायर को लेके जाते हैं और वहाँ पे एक बलून लेके जाते हैं। बलून बेसिकली एक पिचका हुआ कैथेटर के ऊपर टिप पर लगा हुआ एक वायर जैसा रहता है, एक गुब्बारा जैसा रहता है जिसको हम ब्लॉकेज के पास ले जाके वहाँ पे फुलाते हैं। हाई प्रेशर उसमें कनेक्टर लगा रहता है, उससे फुलाते हैं तो वो ब्लॉकेज जो है, कचरा जो है एक साइड में क्रश हो जाता है। उसके बाद जब हम बलून को निकालते हैं तो काफ़ी चांसेस है कि नली, क्योंकि इलास्टिक की होती है, वापस से आपका जो ब्लॉकेज है वापस नली के अंदर जा सकता है, पिचक सकती है नली। तो इसलिए हम वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा देते हैं, एक मेटल स्टेंट लगा देते हैं ताकि वो कचरा वापस अंदर नहीं जाए। इस प्रोसेस को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ये एंजियोप्लास्टी नलियों में ब्लॉकेज को क्रश करता है, वो कचरे को बाहर नहीं निकालता है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। ब्लड फ्लो एस्टैब्लिश करने के लिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है क्योंकि नली में जो कचरा है उसको आपने अगर साइड में क्रश कर दिया तो नली का ब्लॉकेज, जो पहले नली के अंदर कचरा 70-80-90% घुसा हुआ था, उसको लगभग आप 10% से कम या लगभग 0% जैसा ले आते हो। कचरा बाहर नहीं निकलता है, लेकिन हाँ उसको इतनी आप हाई प्रेशर पर क्रश कर देते हो कि वो दीवार से एक तरह से चिपक जाता है। और बेसिकली कचरा एक तरह से मोम जैसा या सॉलिड वैक्स जैसा रहता है जिसको अगर हाई प्रेशर पर दबाओगे तो बिल्कुल एक पतली सी लेयर जैसा बन जाएगा और दीवार से चिपक जाएगा। तो वो करना एंजियोप्लास्टी का काम है जिसमें हम हाई प्रेशर बलून से कचरे को चिपका देते हैं और बाद में वहाँ एक स्टेंट लगा देते हैं ताकि वो जो चिपका हुआ कचरा है वो वापस अंदर ना आ जाए, दीवार से लगा रहे। तो ये प्रोसेस में मिसकंसेप्शन ये है कि हम कचरे को निकाल देते हैं, वो गलत है। दूसरा ये है कि वो कचरा जो है दोबारा कभी तकलीफ नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वापस से वो कचरा थोड़ा बहुत अंदर आ सकता है 5-10%। दूसरा, बाद में उसमें फिर से कचरा और जमा हो सकता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो एंजियोप्लास्टी करते हैं वो नली को हमेशा के लिए कभी ब्लॉकेज नहीं होगा ऐसा कोई वरदान नहीं दे देते। एंजियोप्लास्टी करने से उस समय नली में जो भी कचरा है वो साइड में दबा दिया जाता है। बाद में नया कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से या कभी कभार स्टेंट में रूज बनने की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। एंजियोप्लास्टी जो है हार्ट अटैक के केस में सबसे बेस्ट और सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है नली को खोलने का, क्योंकि एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के टाइम जब की जाती है तो नली 100% बंद होती है, तब उसे हार्ट अटैक बोलते हैं। ऐसे टाइम पे जब हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट डालते हैं तो कचरा पूरा हम साइड में दबा देते हैं तो नली खुल जाती है। इंजेक्शन की अपेक्षा या कोई और थेरेपी की अपेक्षा ये सबसे बेटर तरीका भी है, सबसे सेफ तरीका भी है और सबसे इसमें रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि इंजेक्शन द्वारा जब हम यही काम करते हैं तो इंजेक्शन से खाली नली का जो क्लॉट है वो गुलता है, लेकिन जो वैक्स या जो कोलेस्ट्रॉल जमा है वो नहीं जाता है, उसको तो बाद में स्टेंट ही करना पड़ता है। और इंजेक्शन का सक्सेस रेशियो खाली 30-50% रहता है। तो हार्ट अटैक के सेटिंग्स में एंजियोप्लास्टी बेस्ट तरीका है नली को खोलने का। स्टेंट के मामले में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि स्टेंट क्यों डालते हैं, मेटल का है, बाद में नुकसान करेगा। स्टेंट ज़्यादातर मेटल रहता है लेकिन कोई नुकसान नहीं करता है। पिछले 30-40 साल से स्टेंट डालने की टेक्नोलॉजी है, 95 के आसपास से लोग डाल रहे हैं, लगभग 30 साल हो गए। यूजली ये कोई नली को नुकसान नहीं करता है और ज़्यादातर पेशेंट को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़े टाइम के अंदर दीवार की लेयरों में धंस जाता है तो पता भी नहीं चलता है। और ये डालना ज़रूरी इसलिए क्योंकि नली क्या है, आप अगर सिर्फ बलून करके निकाल दोगे बलून तो काफ़ी सा जाके नली वापस पिचक जाएगी, दब जाएगी। तो वैसे केस में स्टेंट कर देने से वो हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा और नया ब्लॉकेज जब तक नहीं बनता तब तक वो आपको कुछ साल परेशान नहीं करेगा। एंजियोप्लास्टी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, आपको कोई चीर फाड़ नहीं करनी पड़ती। हाथ की नली में वायर डाल के या पाँव की नली में वायर डाल के हो जाता है, एक चीरा एक टाका भी नहीं आता है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव है, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें आपको कोई ओपन हार्ट या डरावना कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है।
एंजियोप्लास्टी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एंजियोप्लास्टी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, स्टेंट में क्लॉटिंग हो सकती है, नली में रप्चर हो सकता है, क्लॉट ब्रेन में भी हो सकता है, जा सकता है, कभी कभार धड़कन की अनियमितता हो सकती है, माइनर अटैक आ सकता है। तो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। स्टेबल पेशेंट में जब एंजियोप्लास्टी करते हैं बगैर हार्ट अटैक के तो वो रिस्क 1% होता है। हार्ट अटैक में जब एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वो रिस्क 5 से 10% पर हो जाता है। तो ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक के टाइम पे, पर ज़ीरो नहीं होता। तो इसलिए ये समझ लेना कि एंजियोप्लास्टी 0% रिस्क वाला प्रोसीजर है या 100% सेफ है, वैसा नहीं है। मिनिमम अगर स्टेबल पेशेंट है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सेफ्टी 98 to 99% है। अनस्टेबल पेशेंट या हार्ट अटैक के पेशेंट में सक्सेस 90 to 95% है, 100% नहीं है। 5-10% में करने के बाद भी तकलीफ हो सकती है और एंजियोप्लास्टी के दौरान भी 1-2% केस में प्रॉब्लम आ सकती है। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। हर पेशेंट में सेम प्रॉब्लम ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि एंजियोप्लास्टी के बाद भी दवा कंटिन्यू चालू रहेगी, एंजियोप्लास्टी के बाद भी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग लगेगा, कंटिन्यूस फॉलोअप लगेगा। यदि इस मामले में लापरवाही होती है तो आपको बार बार तकलीफ आने का अंदेशा है, आपको थोड़ा सावधानी इसमें रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हार्ट ट्रीटमेंट हो गया, काम खत्म हो गया, अब छुट्टी, कल से अब डॉक्टर को शक्ल नहीं दिखानी, वैसा मत करिए। दवा कंटिन्यू चालू रहेगी और उसको लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ता है ज़्यादातर केसेस में, ताकि दोबारा ब्लॉकेज या दोबारा क्लॉट या दोबारा प्रॉब्लम नहीं आए। एंजियोप्लास्टी का सक्सेस रेशियो अच्छा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी भर के लिए गारंटी देता है कि कभी वहाँ पे तकलीफ नहीं आएगी। उस समय जो प्रॉब्लम थी उसे सॉर्ट आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका वो है, लेकिन लाइफ टाइम की गारंटी वो नहीं देता। तो इसलिए इस पर्सपेक्टिव को समझ के उस हिसाब से अगर लोग अपना डिसीजन लें तो ज़्यादा अच्छा है। लोग उससे चमत्कार की उम्मीद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, लोग उसके बाद कभी फॉलोअप के लिए नहीं आएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी। इसके अलावा इसमें दूसरे ऑल्टरनेटिव में सबसे बेस्ट ऑप्शन है बाईपास सर्जरी, जिसमें हम ब्लॉकेज को तो नहीं निकालते लेकिन उसके दोनों तरफ एक अलग से चैनल क्रिएट कर देते हैं। इसमें खुद की नली को चेंज तो नहीं किया जाता, चैनल कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि दोनों तरफ ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे। और ये लेकिन प्रॉब्लम इसमें बस ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा किया जाता है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या डिफरेंस है इस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस करे हैं। ज़्यादातर हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट प्लान इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। इसमें किस व्यक्ति को कितने स्टेंट लगेंगे, कितना ब्लॉकेज है, कितने में बलून लगेगा, कितने में स्टेंट लगेगा, वो एक कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। 90% केस में एक आध स्टेंट यूज़ होता है, कभी कभार 2 स्टेंट 3 स्टेंट भी लग सकते हैं। कितने ब्लॉकेज है, कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है, कहाँ पे है, कितना कैल्सिफिकेशन है, ये सब के हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एंजियोप्लास्टी के बारे में काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि क्या इससे कुछ नया है, क्या लेज़र से उसको कर सकते हैं, क्या वो उससे बेटर है। लेज़र यूजली एंजियोप्लास्टी को फैसिलिटेट करने के लिए या स्टेंट हार्ड ब्लॉकेज में लगाया जा सके उसके लिए यूज़ होता है। एंजियोप्लास्टी को फैसिलिटेट करने के लिए नए तरह के वायर बलून कैथेटर्स मार्केट में ज़रूर आते हैं, लेकिन अभी तक उससे कोई बेटर ऑल्टरनेटिव की उससे भी कोई अच्छा चीज़ आता है ऐसा नहीं है। इमेजिंग मोडालिटीज़ आती है, अलग अलग तरह के एडवांसमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन उसका कोई रिप्लेसमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो एंजियोप्लास्टी के बारे में आप ये मान सकते हैं कि उससे कुछ नया मार्केट में नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी करने के लिए एंजियोप्लास्टी की वो बार बार हर साल एडवांसमेंट कुछ आता रहता है, तो उसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स है, लेकिन रिप्लेस अभी तक हुआ है कोई और टेक्नोलॉजी से वैसा नहीं है। बाईपास हाँ काफ़ी हद तक एंजियोप्लास्टी से रिप्लेस हो गया। पहले ज़माने में जब 99% लोग बाईपास को जाते थे, उसके बदले अभी 5 से 10% लोग ही बाईपास को जाते हैं। 90 to 95% लोग एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। तो अभी बाईपास काफ़ी हद तक एंजियोप्लास्टी से रिप्लेस होने लगा है, क्योंकि लोगों को कन्वीनियंट लगता है। ऐसा नहीं है कि एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट बाईपास से ज़्यादा अच्छे हैं, पर कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर लोग बाईपास को प्रेफर नहीं करते हैं। पर एंजियोप्लास्टी के बदले कुछ और आ गया है ऐसा अभी तक तो नहीं है। लास्ट चीज़ ये है कि एंजियोप्लास्टी के बाद भी आपको प्रिवेंटिव केयर पर और लॉन्ग टर्म मॉडिफिकेशंस पर फोकस करना है। यदि आप डाइट को चेंज नहीं करोगे, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे, खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे, परहेज़ नहीं करोगे तो बार बार तकलीफ आएगी। तो इसलिए आपको परहेज़ पर और लाइफस्टाइल चेंजेस पर ज़िंदगी भर फोकस करना है, उसको आप इग्नोर या भूल नहीं सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने एक बार ट्रीटमेंट कर दिया तो बस हो गया। ये वैसे ही कि जैसे नाली में कचरा एक बार जमा हो गया, आपने सफाई कर दी, काम खत्म हो गया ज़िंदगी भर के लिए, वैसा नहीं है। फिर से आप कचरा डालोगे फिर वो ब्लॉक हो जाएगी। आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो बार बार ब्लॉक ना हो, बार बार परेशान ना करे। तो आज के टॉपिक में एंजियोप्लास्टी के बारे में कुछ बेसिक सच्चाइयों के बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें।